हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। क्या वजह है? एक शादीशुदा इंसान के किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम तुम तो ये बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम दो दफा डाइवोर्स कर चुके हो। अगर रिश्ता मुनासिब हुआ तो बात भी पक्की हो जाएगी। मैं अच्छी तरह मुतमईन हूं उनकी फैमिली से, और अम्मी सारा का खानदान बहुत अच्छा है। जैन ने बहुत तारीफ की उनके खानदान की। आप लोग बस कल जाते ही उनसे रिश्ते की बात कीजिएगा और अगले माह शादी। क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं साहब, तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांग। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए, ये मेरी बेटी सारा है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। आइए 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 आइए। आइए जी, तशरीफ लाइए। आओ बेटा। आइए आइए जी। आ जाओ। बस जी, ये हमारा छोटा सा घर है। आ जाओ आ जाओ। आइए बैठिए। आओ बेटा। आइए। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। मैं बता नहीं सकती कि मुझे आप लोगों के आने की कितनी खुशी हुई है। महमूद भाई तो बहुत तारीफें करते रहे आशिर बेटे की। महमूद भाई को तो आप जानती है ना? महमूद भाई? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। कौन है वो? अरे जैन, वही लड़का जिसकी शादी में आशिर आए हुए थे। वो बस जी, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वही जोड़े बनाता है, सब वही करने वाला है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भाई साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत कमाई वाली सीट पर काम करते थे। अच्छा खासा जमा कर लिया होगा आपने। बहन जी, सीट तो कमाई वाली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों की परवरिश हलाल की कमाई से की है, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। सारा, आप जॉब के अलावा क्या करती हैं? कोई और मसरूफियत है आपकी? अरे जॉब तो ये शौकिया करती है। वैसे तो उसे घर के कामों में बहुत दिलचस्पी है, बड़ी सुगड़ है मेरी बच्ची और सलीके वाली। जॉब से आती है ना, सीधे किचन में घुस जाती है और रोज एक नई डिश बना के देती है। मैं बस अभी आती हूँ। मानी, क्या हो गया है अम्मी को? क्यों इतनी तारीफें कर रही है उन लोगों के सामने मेरी? मुझे शर्मिंदगी हो रही है। हद होती है। ऐसे लग रहा है कि आज ही भेज देंगी मुझे उनके साथ। अब कुछ नहीं हो सकता सारा,
आशिर भाई खुद हमारे घर पे आए हैं। हम भी तो तुम्हारी शादी करवा के ही छोड़ेंगे। और देख लेना, ये रिश्ता नहीं हाथ से जाने देंगी। देखो क्या क्या बोल रही हैं। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। वैसे आज तुम्हें अपने इमेज का इतना ख्याल कैसे आ गया? खैरियत तो है ना? अच्छा चुप, मेरे साथ हेल्प करवाओ यार। ये डालो इसमें, ये चाय डालो। अब पहले वाला जमाना तो रहा ही नहीं है, तौर तरीके सब बदल चुके। और शादी ब्याह के मामले में तो औलाद की मर्जी के बगैर चल ही नहीं सकते। बल्कि ये कहा जाए कि अब हर जगह औलाद की चलती है तो गलत नहीं होगा। जी जी। हम तो यहाँ आशिर की वजह से आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और आप लोगों से तो मिलकर लगता ही नहीं कि आज हम पहली दफा मिल रहे हैं। बहुत अपनायत का एहसास हो रहा है। लगता है कि हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है। बड़ी मेहरबानी जी, नवाजिश है आपकी, इज्जत अफजाई है हमारी। बस जी, मेरी बेटी तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है। पूरे खानदान में मिलने वाले सब इसकी तारीफ करते हैं, इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। शौकत भाई, आप तो जानते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। आशिर आपके साथ बैठा है, आप चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं इसके बारे में। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज होगा। नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों एतराज होगा भला? इतना अच्छा तो बच्चा है हमारा। हाँ, वैसे आशिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ इससे मिलके। लेकिन हमें आप कुछ वक्त दीजिए सोचने के लिए। देखिए ना, ये फैसला इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ मोहलत हमें दीजिए कुछ दिनों की, हम आपको जल्द बता देंगे। जी जी, जितना वक्त चाहे आप ले सकते हैं। अंकल, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस होने ना दूं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कहाँ रह गए सारे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फातिहा भाई। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है घर में? और महविश ने फोन भी बंद रखा है। वो दरअसल आशिर भाई की बात पक्की करने गए हैं, उन्होंने कोई लड़की पसंद कर लिया। ओह, आई सी। वाह भाई, ये कौन सी खुश नसीब है जो आशिक को पसंद कर रही है, हैं? अब महविश का फोन बंद था, इसी वजह से उसने मुझे बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया उसने मुझे। दरअसल महविश बाजी नफीसा खाला दोनों को लड़की पसंद नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने आपसे जिक्र नहीं किया। हाँ, हो सकता है। वैसे अगर उनको लड़की पसंद नहीं है तो आशिर भूल जाए कि उसकी शादी उस लड़की से होगी। मैं इससे कहते ना, मुझे इस्लामाबाद निकलना है, मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता, मेरी फ्लाइट का टाइम है। फातिहा भाई, आप दुआ कीजिएगा कि लड़की वाले इनकार कर दें। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो नफीसा खाला और महविश बाजी की वजह से कह रही थी। बहुत परेशान है दोनों। मुझे तो उनसे ज्यादा तुम परेशान लग रही हो। खैर, तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी और किसी और के हिस्से में आ जाएगी। मतलब? तुम्हारे अहमकाना सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा जवाब देने लगूं मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं जा रहा हूं।
मेरी तौबा, लड़की की माँ तो कितना बोलती है, मेरा तो सर दुखने लगा। यही आदत अगर लड़की की हुई तो हमारा क्या बनेगा? क्या बात कर रही हैं अम्मी? जब तक हम लोग वहां थे सारा ने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो खामोश थी। क्या पता सिर्फ हमें दिखाने के लिए खामोश हो। वैसे भी आजकल की लड़कियां दिखावे के लिए बहुत कुछ करती हैं। बातें तो आप और महविश भी कम नहीं कर रहे थे। और प्लीज सारा और उसकी फैमिली पर तनकीद करना बंद कर दीजिए आप लोग। वो इस घर में आने वाली। उनके अब्बा ने कहा जवाब देंगे और पता नहीं क्या जवाब देते हैं। जवाब जो भी होगा अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो इस बात की। वैसे अम्मी, मुझे ना लड़की पसंद आई ना घर वाले। सारा की बस शक्ल जरा सी अच्छी है, और वैसे भी उसकी माँ जिस तरह तारीफें कर रही थी ना अपनी बेटी की, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था। अच्छा बस रहने दो, हमसे तो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें होती नहीं है। वैसे मेरे लड़के में क्या कमी है? मेरा बेटा लाखों में एक है। मैं तारीफें करने पे आऊं ना तो खत्म ही ना हो। नफीसा खाला, क्या सारा भाभी वाकई बहुत खूबसूरत है? बस ठीक ठाक ही है, मामूली शक्ल की लड़की। और वैसे भी अगर कोई अच्छा तैयार हो जाए, मेकअप कर ले तो अच्छा ही लगेगा ना। अम्मी मैं सोच रही थी फातिह को क्या बताएंगे, वो तो मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं कैसे बैकग्राउंड के लोग हैं। अब्बा रिटायर्ड है, भाई पढ़ रहा है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा, देख लेना आप। महविश बाजी, मैं बताना भूल गई, फातिह भाई आए थे शाम में। क्या? कब आए थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद चले गए? कितनी बार तुम्हें मैंने समझाया, लेकिन तुमने याद नहीं रखा। अगर वो क्या है मैं बीच में ना टोकता तो तुमने तो आज हामी भर लेनी थी रिश्ते के लिए। तो इसमें हर्ज ही क्या है? कल भी तो रिश्ता करना है ना, और कल भी हामी भरनी है। तो आज अगर भर देंगे तो क्या होगा? मेरे दिल को भी सुकून आ जाता। अब तो बेचैनी लगी हुई है ना। कैसी बेचैनी? अरे बेचैनी है ना कि कहीं वो लोग बदल ना जाएं, कहीं और रिश्ता ना कर लें। पता नहीं उन्हें हमारी लड़की पसंद आती है कि नहीं आती। भाई अगर उन लोगों में वो क्या कहते हैं इतना ठहराव सब्र नहीं है तो देख ले, कोई और लड़की देख ले। मतलब हर बात का वो क्या है कि एक तरीका होता है ना। शौकत साहब, आप भी ना हद करते हैं। अब बेटियों के रिश्तों के लिए थोड़ी सी मसलत पसंदी तो करनी पड़ती है ना। अब वैसे भी देखें, दूर नजदीक के लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं। नहीं, जान पहचान के लोग तो हैं, लेकिन कुछ नहीं। आप सिर्फ मुझे ये बताइए, आपको आशिर अच्छा लगा कि नहीं? नहीं, आशिर लड़का तो अच्छा है, वो उसे देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके खानदान वाले कुछ। उनके खानदान वालों से क्या लेना हमने? अरे शादी तो हमने आशिर से करनी है ना अपनी बच्ची की। उसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसने। और फिर उसके घर में कौन है? एक माँ ही तो है। हाँ, अच्छा ठीक है, लाइट ऑफ करो, मैं थक गया। समझा समझा के थक गई हूं मैं।
परेशानी तो अब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर सारा इस घर में आ गई तो फिर उससे मिलने 10 लोग यहाँ आएंगे। आशिर तो अभी से उस जादूगरनी की मुट्ठी में। वैसे सारा भाभी के घर वालों ने अभी तक जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो लोग। दे देंगे जवाब, तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है? आपको क्या लगता है अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। तुम्हारे चेहरे पे परेशानी दिखकर ना मुझे हंसी आ रही है। क्या हो गया? देखिए, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आपने मुझे इंसिस्ट किया इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, वरना मैं नहीं आती। मेरे कहने पे बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर कि आप मेरे कहने पे यहाँ पे आए। आप ये मजाक उड़ाना बंद करेंगे और जो भी आपकी जरूरी बात है वो बस कह दें। तो बात यह है कि मुझे तुम्हें देखना था, इसीलिए बुलाया। भाई बहाने मुझसे किए नहीं जाते, सीधा साधा सा इंसान हूं। लड़की पसंद आ गई तो बुला लिया। पसंद क्या, बाकायदा मोहब्बत हो गई। मोहब्बत करने नहीं, होने का नाम। बाकायदा मोहब्बत बेकायदा जिंदगी की अलामत होती है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मोहब्बत है ना, ये ऐसी है। देखिए, मोहब्बत होती है या नहीं हो, आई थिंक पहले वाला ऑप्शन जो है ना, वो दुरुस्त है। खुदा के वास्ते अब बस भी कर दो। क्यों खुद को हलकान करके रखा हुआ है? उसे फोन करना होगा, खुद ही करेगा। हद होती है। एक तो बीवी को बताए बगैर दूसरे शहर चला गया, और दूसरे फोन करके अपनी खैरियत की इत्तला भी नहीं दी। गलती मेरी है अम्मी, सारा के घर जाने से पहले फोन ऑफ नहीं करना चाहिए था मुझे। और देखिए ना, हाला कह तो रही थी कि फातिह होकर गए हैं। अच्छा, अब रहने दो। पता है मुझे होके गया है, खड़े खड़े होके गया है। तुम अगर घर पे नहीं थी तो थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था? और दूसरे वहां जाकर कौन सी तुम्हारी खैर खबर की इत्तला ली है उसने? अम्मी, वो कोई आम आदमी नहीं है, ही इज अ बिजनेसमैन। उनकी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 24 घंटे फैमिली के साथ इन टच नहीं रह सकते हम। कोई कितना भी मसरूफ हो, उसका अपनी बीवी के साथ ख्याल और मोहब्बत उसके रवैये से नजर आता है। तुझे तुम्हारी शादी को अभी अरसा ही कितना हुआ है जो उसने तुम्हारी परवाह करनी छोड़ दी है? उस पर जरा सख्ती करो, कंट्रोल में रखो उसे। ऐसा ना हो कि किसी दिन फिसली जाए। पहले से मैं परेशान हूँ, ऊपर से अम्मी आप शक व शुबात की बातें करके ना मुझे वहम में डाल रही हैं। परेशानी तो अब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर सारा इस घर में आ गई तो फिर उससे मिलने 10 लोग यहाँ आएंगे। आशिर तो अभी से उस जादूगरनी की मुट्ठी में। पता नहीं आगे क्या होगा यहाँ।
गॉड से अम्मी प्लीज बस कर दे, गॉड से बस कर दे अब आप। मुझे क्या पता आशिर कि बाबा क्या जवाब देंगे। अब उनके दिल का हाल मैं तो नहीं जानती ना। लेकिन तुम तो मेरे दिल का हाल जानती हो ना सर। प्लीज प्लीज राजी करो ना किसी भी तरह अपने घर वालों को, वरना क्या? पता नहीं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और मुझे अब जाके एहसास हो रहा है कि ये मोहब्बत इंसान के किस तरह होशो हवास उड़ाती है। इतनी जल्दी इतना आगे मत जाएं आशिर। हर रिश्ता अपनी जगह बनाने में कुछ वक्त लेता है। मोहब्बत के दावे करने में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। ये वादा नहीं है सारा, तुम मेरे जीने की वजह हो। और देखना जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे ही तुम्हें इस सच्चाई और मजबूती का खुद ब खुद अंदाजा होगा। देख लेंगे। फिलहाल तो आप बैठकर बाबा के फैसले का इंतजार करें। एक बात बताओ, मुझे लगता है कि फैसला मेरे हक में ही होगा। इतना यकीन से कह रहे हैं? खुद से ज्यादा। मुझे पहले ही पता था तुम यहाँ बैठी होगी, ऐसे ही मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी यहाँ पर, मैंने सोचा आपके लिए बिरयानी बना लेती हूँ। हाँ, क्या बात है तुम्हारी, वाह। अच्छा सुने, वो उन लोगों के फोन बहुत आ रहे हैं बार बार। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर हाँ कर दीजिए। आपको तो पता ही नहीं कि आजकल लड़कियों के रिश्तों में कितने मसले आ रहे हैं।
अच्छे लड़के आसानी से नहीं मिलते। तो अच्छी लड़कियां भी तो आसानी से नहीं मिलती। और फिर हमारी सारा भी तो लाखों में एक है। अपनी बेटी चाहे जितनी ज्यादा प्यारी क्यों ना हो, शादी तो करनी होती है ना उसकी। और मुझे तो लगता है कि आपका दिल ही नहीं चाहता अपनी बेटी को अपने से दूर करने को। और आपको पता है, सारा को भी आशिर पसंद है। हमारी बेटी हमें कभी मजबूर नहीं करेगी, लेकिन उसकी खुशी का ख्याल रखना तो हमारा ही फर्ज है ना। हाँ, ये तो है। वो क्या है कि सारा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज अहम नहीं है। तो बस फिर ठीक है, देर किस बात की है। उनको हाँ कह देते। नहीं, पहले सारा से एक बार फिर पूछ लो। उसकी रजामंदी तो जरूरी है ना। और वैसे भी बेटी से पूछने का हुक्म भी है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, मैं ये बना लूं। हाँ, ये ले जाओ, ये ली। ये सारी चीजें उठा लाते हैं। सारा भाभी का मैसेज है। मेरे दोस्त का मैसेज है। और तुम क्यों पूछ रही हो? वो आप इतना मुस्कुरा रहे थे तो मैंने सोचा कि सारा मुझे मैसेज नहीं करती कोई। ओके? नफीसा खाला और महविश बाजी तो कुछ और ही कहती हैं। क्या कहती हैं वो लोग? अब कुछ नहीं, रहने दें आप। वैसे सारा भाभी के घर वालों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो लोग। काफी अजीब बात है ना। क्या अजीब सी बात है? दे देंगे जवाब। तुम्हें किस बात की जल्दबाजी है? आपको क्या लगता है, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकार तो नहीं होता। और देख लेना, जल्द सारा इस घर में होगा। और तुम भी ना जरा सोच समझ के बोला करो। जो दिल में आता है बोल देती हो। कोई भी घड़ी कबूलियत की हो सकती है। ये रख देना फ्रिज में। बस अब तो बाबा के फैसले का इंतजार है। वो जो भी कहेंगे मुझे कबूल हो। खुदा न खास्ता उन्होंने इनकार कर दिया तो? मैंने नोट किया है महविश के फाते से शादी होने के बाद से तुम हर बात को पैसे और स्टेटस से तोलती हो। मैं जैसा हूं, जो हूं, खुश हूं। और प्लीज तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। ये देखो, और ये वाला। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? सही बताना। तीनों ही अच्छे हैं, कोई भी ले लो। ये क्या बात हुई? कुछ भी ले लो, कोई एक बताओ ना जो सबसे अच्छा हो। ये वाला। ये वाला। तुम परेशान हो ना? अंकल से क्यों नहीं बात करती? उनसे तो काफी क्लोज हो, तो उनसे बात करके देखो। क्या बात करूं? और बाबा क्या कहेंगे?
यही कि तुम आशिर भाई को पसंद करती हो, उनके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं बाबा से ये कहूंगी, पागल हो गई हो, तौबा करो। ये अच्छा है भाई, प्यार तुम करो, तौबा मैं करूं, ये कहाँ का इंसाफ है? बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। पता है तुम उदास होती हो ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। सब तो बाबा के फैसले का इंतजार है। वो जो भी कहेंगे मुझे कबूल हो। खुदा न खास्ता उन्होंने इनकार कर दिया तो? तब भी खामोश रहूंगी, चाहे दिल पर कुछ भी गुजरे, मगर मैं बाबा को मायूस नहीं करूंगी। इलायची की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आशिर, आशिर, एक बहुत अच्छी लड़की बताई है किसी ने, बहुत खूबसूरत है, बहुत पैसे वाले हैं और 2 फैक्ट्रियां हैं, एक फार्म हाउस है। दे आर सो रिच। ये तो अच्छी बात है ना? और वो शादी जल्दी करने के लिए भी तैयार है, बेकार के नखरे भी नहीं है उनके। ये तो और भी अच्छी बात है। तो फातेह भाई राजी हैं? फातेह का इसमें क्या लेना देना? अरे भाई तुम ही कह रही हो ना, लड़की बहुत प्यारी है, फैक्ट्रीज हैं, फार्म हाउस है। तुम फातेह भाई की दूसरी शादी करवा रही हो ना? हैं? अल्लाह ना करे आशिर के बच्चे। अम्मी समझा लें अपने बेटे को, देख लें आप, भाई है कि दुश्मन है। क्यों तंग कर रहे हो अपनी बहन को? तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। तो और क्या, उन्हें तो हमारी कोई कदर ही नहीं है। अगर कोई हमारी अहमियत होती तो अभी तक कॉल आ जानी चाहिए थी। मुझे तो लगता है अम्मी उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। तो अच्छा है, रखें अपनी बेटी अपने पास। मैंने नोट किया है महविश के फातेह से शादी होने के बाद से तुम हर बात को पैसे और स्टेटस से तोलती हो। मैं जैसा हूं, जो हूं, खुश हूं, और प्लीज तुम्हें मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात बुरी लगे तो अपने घर वापस चले जाना, ओके? शादी मेरी शादी के मामलात में तुम कुछ नहीं बोलो तो अच्छा होगा, समझी? देख लें अपने बेटे को आप। और लिसन, मेरे पास दौलत जायदाद सब कुछ है, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कर रहे हैं। ओ प्लीज। आशिर, कुछ तो ख्याल करो अपनी बहन का। तुम एक गैर लड़की की वजह से अपनी बहन को नाराज कर रहे हो। वो लड़की जो अभी इस घर में आई नहीं, उसकी तरफदारी कर रहे हो। अम्मी, सारा गैर नहीं है, और अगर सारा इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन ले सही तरह की। जी, सारा की अम्मी का फोन आ रहा है। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। क्या जी, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
मान गए सारा के घर वाले। आप खुश हो? ऑफ कोर्स। फाते, चाय ठंडी हो रही है, आ जाएं। हाँ हाँ, आ रहा हूं मैं। तो फिर आशिर के लिए मिली कोई लड़की? मिली कहाँ है? खुद ही ढूंढ ली लड़की उसने। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। इतने अच्छे रिश्ते लड़कियों के देखे हैं और एक मामूली सी लड़की को पसंद कर लिया उसने। हम तो बिल्कुल खुश नहीं। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। तुम लोगों ने उसके लिए लड़की ढूंढी और उसको पसंद ना आई, अपनी मर्जी से कर ली उसने, हैं? अब क्या करोगी? कुछ करने के लिए नहीं, दूर हो जाओगी तुम तो। क्या तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो हमारा? मम्मी इतनी अपसेट है। क्या क्या सोचा हुआ था, आशिर की शादी पे ये करेंगे वो करेंगे, और आशिर ने तो हद ही कर दी। एक बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यार, आशिर को मोहब्बत होगी इस लड़की से, और जब आपको मोहब्बत हो जाए ना, फिर आप सिर्फ अपनी दिल की सुनते, किसी और की बात नहीं सुनते आप। फाते, तुम? क्या मतलब तुम? जो शख्स अपनी बीवी को कई कई दिन तक टाइम नहीं देता, उसके मुंह से रोमांटिक बातें कैसे हो सकती हैं? मुझसे भी रोमांटिक बातें किया करो ना। मेरी बात सुनो, जब शादी हो जाए ना तो रोमांस नहीं रहता, और जो शादी के बाद रोमांस करते हैं या वो अहमक है या वो झूठ बोल रहे हैं, और मैं ना अहमक हूं और ना मैं झूठ बोलता हूँ। बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो अस्मा। अल्लाह करे कि ये रिश्ता हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए खैर और बरकत का वसीला बने। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नेक नसीब करे, बहुत सारी खुशियां दे। मैं तो फौरन ना सदका दूंगी पहले। हाँ, बल्कि तुम बस अभी से तैयारियां शुरू कर दो। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी के लिए, एक से एक बढ़कर चीज होनी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं होगा। मैं तो भाई सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। अब आप एक काम करें, आप अगले हफ्ते से आशिर भाई के घर वालों को डेट दे दें। देखा आपने इस शरारती को? खबरदार मानी, खबरदार। अगर बहन को तंग किया तो अब तो ये इस घर में बस चंद दिन की मेहमान है, फिर तो हम इसका इंतजार किया करेंगे या इसे याद किया करेंगे। मैं सारा के ड्रामे तो देखें आप। दिल ही दिल में कितनी खुश है, बस ऐसे रिएक्ट कर रही है बाहर से। मानी तुम्हें ना अम्मा, नो नो मेरा बेटा, नहीं, आप भी हर वक्त उसी की फेवर करती हैं। अरे मैं अपनी प्यारी सी डॉल की फेवर भी करती हूँ। हाँ जाने मेरी। पर ड्रामे देखें इसके जरा। अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़। देखा आपने? अब तो ये रौनकें इस घर में बस चंद दिन के लिए रह गई हैं। फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये बेटियां तो नबियों ने भी रुखसत की हैं। हाँ, पराया धन जो हुई।
नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।